हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम और कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, NaCl को रिएक्टेंट रखना है और कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं ये आज हमें देखना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है ये भी आज हमें डिटेल में थोड़ा सा देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl आपको रहेगा थर्ड चैप्टर में। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की है वहां पर भी आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड दिखा होगा। आज हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब पानी में, एक्वस का मतलब पानी में। ठीक है, NaCl को पानी में ऐड करेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी एक रिएक्शन और एक डायग्राम दिख रही होगी। An aqueous solution of sodium chloride is called brine. Aqueous solution of sodium chloride is called brine. ये दोबारा एक मार्क का MCQ का क्वेश्चन हो गया आपका, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो aqueous NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए रिएक्शन, ट्वाइस NaCl प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस और क्या बन रहा है? ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है क्लोरीन। प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है क्लोरीन। और NaOH मतलब बेस, बेस मतलब अल्कली, बेस मतलब अल्कली। तो इस पूरी प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर NaOH, अल्कली फॉर बेस, अल्कली फॉर NaOH और क्लोर फॉर क्लोरीन, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। दोबारा आपका एक मार्क का MCQ का क्वेश्चन बन गया यहां पर। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये ऐसी सेम डायग्राम आपको आपकी बुक में भी दिख रही होगी। ठीक है, आपकी बुक में भी ये ऐसी डायग्राम प्रेजेंट होगी। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जहां इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है, फिलहाल इस वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, पहले सेटअप समझ लीजिए। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें दो रॉड इंसर्ट की हुई, ब्लैक कलर की दो रॉड इंसर्ट की हुई दिख रही होगी। ये पूरा जो बॉक्स है ये कोई 2 डायमेंशनल बॉक्स नहीं है। बॉक्स कभी 2 डायमेंशनल नहीं रह सकता, वो 3 डायमेंशनल है। वो ऐसा है, यहां देखिए ऐसा। ठीक है, ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स। ठीक है, जिसके लोअर एंड से रिएक्टेंट आएगा। ठीक है, लोअर एंड, लोअर ओपनिंग जो है यहां से रिएक्टेंट अंदर आएगा, मतलब NaCl और वाटर, NaCl और पानी दोनों साथ में इधर साइड से आएंगे। यहां पर रिएक्शन होगी, जहां पर ब्लैक कलर के आपको रॉड्स दिख रहे होंगे, यहां बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, और 3 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए प्रोडक्ट कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। कितने प्रोडक्ट बने हैं? 3 प्रोडक्ट बने। तो 3 प्रोडक्ट कहां से निकलते? एक प्रोडक्ट यहां से निकलेगा Cl2 इधर साइड के पाइप से, यहां हाइड्रोजन एक दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट इस ओपनिंग से निकल रहा है। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट इस ओपनिंग से निकल रहा है। ये देखिए तीसरा प्रोडक्ट। रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट यहां पर, दूसरा प्रोडक्ट यहां पर, तीसरा प्रोडक्ट यहां पर। तो कैसी रिएक्शन होगी वो अपन देखेंगे। यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड इलेक्ट्रो। ठीक है, वर्ड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मीनिंग है यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और लाइसिस का मीनिंग, लाइसिस का मीनिंग होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो क्या टूटेगा? ब्रेक मतलब कुछ तो भी टूटना, तो क्या टूटेगा वो देखेंगे। अब
NaCl पानी में हमें पता है क्या होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमेशा हर बार ऐसा होता है क्या कि पानी में हमने NaCl डाल दिया, हम ग्लास में पानी है उसमें सोडियम क्लोराइड नमक डाल दिया, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया, तो ऐसा होता है क्या कि NaOH बन जाता है, क्लोरीन गैस के बबल निकल रहे, हाइड्रोजन गैस के बबल निकल रहे। हाँ, वो तो सिर्फ सॉल्यूशन हो गया ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो तो सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो जब तक हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ाएंगे ये रिएक्शन नहीं होगी और ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे। जब तक हम उस सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ाएंगे तब तक हमें ये तीन प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मींस टू ब्रेक। तो कौन ब्रेक हो रहा है यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से HOH, H2O, HOH ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ठीक है। अब आपने बचपन में 8th और 9th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ पानी के अगर मॉलिक्यूल्स है और उस पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत धीरे भागेगा या इलेक्ट्रिक करंट वहां पर नहीं के समान भागेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए जाएंगे, जैसे ही उसमें नमक डाल दिया जाएगा, नमक डले हुए पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से भागेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जहां पर सॉल्ट है, जिस पानी में Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव प्रेजेंट है, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाए तो पानी भी आपस में टूटता है। और पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। Na पॉजिटिव कटायन, H पॉजिटिव कटायन, Cl नेगेटिव अनायन, OH निगेटिव अनायन। ये हमें पता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कहा जाता है कटायन, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को कहा जाता है अनायन। पॉजिटिव चार्ज वाला कटायन, निगेटिव चार्ज वाला अनायन, ये हमें पता है। अब आगे की प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसी है। ये जो ऊपर लिखी हुई रिएक्शन है, ट्वाइस NaCl प्लस ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस, ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पर हो रही है। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। ये वही सेटअप है जो पिछले डायग्राम में था, ये मैंने हाथों से ड्रॉ किया हुआ है। NaCl आता है इधर साइड से, इस साइड की ओपनिंग से आएगा NaCl। हमें पता है NaCl में Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। अब हम इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे, अब हम इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने की वजह से क्या होगा, पानी भी टूटेगा। पानी किस में टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ठीक है। तो यहां का भी पानी टूटेगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ढेर सारे Na पॉजिटिव, ढेर सारे Cl नेगेटिव और ढेर सारे H पॉजिटिव और ढेर सारे OH निगेटिव। अब यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने के बाद, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने के बाद में कटायन जाता है कैथोड के पास। ये ध्यान में रखेंगे, कटायन जाता है कैथोड के पास, ठीक है। कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मतलब कटायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कहा जाता है कटायन। कटायन जिस रॉड के पास जाएगा, ये दो रॉड लगी हुई ना यहां पर, तो एक होगी कैथोड और दूसरी होगी एनोड। कटायन जाता है कैथोड के पास, तो कटायन अगर पॉजिटिव तो कैथोड होगा निगेटिव टर्मिनल,
निगेटिव टर्मिनल। यहां पर निगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, निगेटिव टर्मिनल लिखेंगे। क्यों, आगे बताता हूं। कटायन, कटायन जाता है कैथोड के पास। कटायन अगर है पॉजिटिवली चार्ज तो कैथोड होगा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल इसलिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में मतलब उसकी लोकेशन खत्म हो जाती है। कैथोड पर जाने के बाद में वो और आगे नहीं जाएगा, कैथोड पर जाकर वो आयन रुक जाएगा, इसलिए टर्मिनल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कटायन जाएगा कैथोड के पास। तो सिमिलरली अनायन जहां जाएगा, अनायन जाता है एनोड के पास। अनायन जाता है एनोड के पास। अनायन अगर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, अनायन निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अनायन, एनोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अनायन जाता है एनोड के पास। अनायन अगर निगेटिवली चार्ज तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कटायन कौन कौन है। कटायन, कटायन कौन कौन है? कटायन है H पॉजिटिव और कटायन, दूसरा कटायन है Na पॉजिटिव। तो ये दोनों की आपस में रेस लग जाएगी कि कौन पहले कैथोड के पास जाता है, कौन पहले कैथोड के पास जाता है। ये कैथोड रॉड होगी, ये कैथोड रॉड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एनोड रॉड, एनोड रॉड। ठीक है, कैथोड रॉड, एनोड रॉड। कटायन जाता है कैथोड के पास। कितने कटायन है? 2 कटायन, H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, 2। तो किसकी स्पीड ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? यहां ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कैसा रहता है? ऐसा। ये हो गया हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेंगे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, सॉरी, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तो न्यूक्लियस में क्या बच गया? सिर्फ एक प्रोटॉन। न्यूक्लियस में बच गया एक प्रोटॉन, किसके? हाइड्रोजन के। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन का साइज, ये हो गया हाइड्रोजन आयन का साइज, ये वाला। Na का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,8,1। तो ये एक निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तो Na का बन जाएगा Na पॉजिटिव, Na का बन जाएगा Na पॉजिटिव, Na का बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2,8, 2,8। Na एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। बस खत्म। तो ये Na कैसे दिखेगा? यहां पर न्यूक्लियस इसका 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, ये H पॉजिटिव और ये Na पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। किसका साइज छोटा? H पॉजिटिव आयन का साइज छोटा। H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का साइज छोटा। जिसका साइज छोटा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी स्पीड ज्यादा। ठीक है, अब हाथी की और कुत्ते की अगर रेस लगाएंगे, जबकि दोनों के पास 4 टांगे हैं, ठीक है, 4 पैर है दोनों के, हाथी की और कुत्ते की रेस लगाएंगे तो कुत्ता ही जीतेगा, क्योंकि उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टैकल्स जो रहेंगे उन्हें इजीली क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो कुत्ते का साइज छोटा किसके कंपैरेटिव में? हाथी के साइज के कंपैरेटिव में। इसीलिए कुत्ते की स्पीड ज्यादा, इसीलिए H पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ Na पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, तो कैथोड के पास कौन जाएगा? कैथोड के पास जाता है H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन नहीं जाता।
H पॉजिटिव आयन जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है, कौन सा, कि हाइड्रोजन तो वाटर में H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन वाटर में H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोजन आयन कैसे ट्रैवल करेगा बताता हूं। ये एक H2O मॉलिक्यूल, उसके साइड में H2O, उसके साइड में एक और H2O, उसके साइड में एक और H2O। H पॉजिटिव आयन यहां पर है, समझ लीजिए, ये हो गया H पॉजिटिव आयन। ठीक, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन इस वाटर को अगर जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो यहां का एक हाइड्रोजन उसी का, मतलब ये H2O, ठीक है, और यहां पर जो H पॉजिटिव आयन है इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव। यहां से होते हुए इसके पास, यहां से होते हुए इसके पास, यहां से होते हुए इसके पास। पहले H पॉजिटिव इस वाटर के ऑक्सीजन पे था, फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर चौथे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास में जाएगा। ऐसे करते करते वो कटायन कैथोड के पास में जाएगा, H पॉजिटिव कैथोड के पास में जाएगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं ग्रोथस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को कहते हैं ग्रोथस मैकेनिज्म। ग्रोथस मैकेनिज्म कि H पॉजिटिव आयन पहले इस वाटर के ऑक्सीजन के पास, फिर दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के पास, फिर तीसरे वाटर के ऑक्सीजन के पास, फिर चौथे ऑक्सीजन के वाटर के पास, चौथे वाटर के ऑक्सीजन के पास, फिर पांचवें वाटर के ऑक्सीजन के पास, ऐसे ट्रैवल करता चला जाएगा। ठीक है, ग्रोथस मैकेनिज्म। तो कौन सा कटायन जा रहा है कैथोड के पास, पॉजिटिव आयन। तो इस वाले रिएक्शन में देखिए कैथोड के पास कौन निकल रहा है, यहां पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रही है। ठीक है, ग्रोथस मैकेनिज्म से हमने H पॉजिटिव आयन का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अनायन, अब आ जाते हैं अनायन पर। सॉल्यूशन में से कौन सा कटायन कम हो रहा है, सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव जो है वो कम हो रहा है, इसलिए मैं H पॉजिटिव को यहां पर मिटा देता हूं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, H पॉजिटिव किधर, इधर साइड H2, यहां से गैस बनकर भाग। अब आ जाएंगे अनायन पर। कितने अनायन हैं, 2 अनायन, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, एक्चुअल में साइंटिफिक प्रूफ के साथ अगर देखा जाए तो OH नेगेटिव आयन की स्पीड ज्यादा है, इस अनायन की स्पीड ज्यादा कंपेयर टू इस अनायन की। OH नेगेटिव की स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये जो ब्राइन सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब NaCl की संख्या ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी की संख्या तो है, लेकिन NaCl की संख्या उसमें ज्यादा है। Cl नेगेटिव, जब Cl नेगेटिव की संख्या ज्यादा रहती है तो Cl नेगेटिव की स्पीड ज्यादा रहेगी। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो Cl नेगेटिव की स्पीड ज्यादा। तो कौन सा अनायन एनोड के पास जाएगा, तो Cl नेगेटिव एनोड के पास जाएगा। पिछले वाले पेज पर वापस आ जाइए, यहां एनोड दिख रहा होगा। ठीक है, इस रॉड पर अनायन जाता है एनोड के पास, तो यहां देखिए Cl2 यहां पर दिख रहा है। हमने हाइड्रोजन का केस अभी देख लिया था, अभी हम Cl का केस देख रहे हैं। अनायन जाता है एनोड के पास, कौन सा अनायन पहुंच रहा है, Cl नेगेटिव। यहां ध्यान दीजिए, Cl नेगेटिव पहुंच रहा है एनोड के पास में। तो Cl नेगेटिव अगर एनोड के पास पहुंच रहा है तो सॉल्यूशन में से कम हो जाएगा। Cl नेगेटिव अगर एनोड के पास जा रहा है तो सॉल्यूशन में से कम हो जाएगा। तो यहां मैं Cl नेगेटिव को भी कट कर दे रहा हूं, यहां से इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बचा क्या, सॉल्यूशन में कौन दिख रहा है आपको, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो NaOH, NaOH लिक्विड NaOH इस साइड से आपको मिल जाएगा, इस ओपनिंग से। देखिए प्रीवियस पेज पर आ जाइए, इस ओपनिंग से आपको NaOH मिल जाएगा। इधर से रिएक्टेंट डालो, यहां पर रिएक्शन होगी
और 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट इस रॉड पर, एक प्रोडक्ट इस रॉड पर, और एक प्रोडक्ट लिक्विड अवस्था में इधर साइड हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कैसे लिखना, रिएक्शन कैसे लिखना, ये इस पर जरा ध्यान दीजिए, याद है जी। एट एनोड, हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले लिखनी होती है। एट एनोड Cl निगेटिव प्लस Cl निगेटिव क्या बनेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट एनोड Cl निगेटिव प्लस Cl निगेटिव बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां Cl निकल रहा है, यहां से Cl2 निकल रहा है, यहां से Cl2 निकल रहा है गैस बन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसको दिया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो देगा खुद के, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस रॉड में, इस रॉड में, एनोड की रॉड में। वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके इस रॉड से, इस वायर से ट्रैवल होके इधर साइड आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से, इस वायर से होते हुए इधर साइड आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के पास में कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो अब लिखता हूं एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड की रिएक्शन, एट कैथोड की रिएक्शन कौन जाता है कैथोड के पास, H पॉजिटिव प्लस दूसरा H पॉजिटिव प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन रहता है मॉलिक्यूल की अवस्था में, H2 गैस, Cl2 गैस। इसीलिए एनोड के पास जाता है अनायन, एनोड के पास जाएगा अनायन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मॉलिक्यूल बन के भागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से, इस वायर से होते हुए इधर आएंगे। वही 2 इलेक्ट्रॉन अब कैथोड में कौन सा कटायन लेगा, H पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की स्पीड ज्यादा है, Na पॉजिटिव यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। H पॉजिटिव पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस बनेगा। और अब जो बचा हुआ है वो कौन है, NaOH, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, तो NaOH। तो तीसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा हमारा, NaOH, तीसरा प्रोडक्ट रहेगा हमारा NaOH। तो ये थी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये थी ओवरऑल रिएक्शन। कटायन जाता है कैथोड के पास, अनायन जाता है एनोड के पास। कटायन अगर पॉजिटिव तो कैथोड निगेटिव, अनायन अगर निगेटिव तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। इसका ध्यान रखेंगे। ये थी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस पेज पर आ जाते हैं। जो Cl2 बना, जो Cl2 बना उसे हम दूसरी रिएक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन रहेगी वो देखेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सिंथेसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सिंथेसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम, इसे ही हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम। CaOH/2 प्लस Cl2 प्लस Cl2। ये Cl2 कहां से आया, ये Cl2 यहां से आया, ये Cl2 यहां से आया, ठीक है। ये Cl2 हम एक कंटेनर में ले लेंगे, हाइड्रोजन हम दूसरे सिलेंडर में ले लेंगे। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में,
Cl2 दूसरे सिलेंडर में। अब ये Cl2 क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे ही हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का ही दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का एक दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, प्लस क्लोरीन गैस, और ये रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में, Cl2, CaOCl2 प्लस H2O, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को ही हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, फिर इसके यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है वो अभी हम देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए, तो अभी हमने सिंथेसिस देख लिया ब्लीचिंग पाउडर का, अभी हम देखेंगे उसके यूजेस। देखिए ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका यूजेस। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पहला देखिए, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन कॉमा लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री में, कपास जहां पर कपड़े वगैरह बनाए जाते होंगे, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, जहां कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होगा। लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ये पहला यूज हो गया। दूसरा देखिए, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। एक सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट है, उसमें हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उसका हमें ऑक्साइड बनाना है, तो क्या बनेगा, रिएक्टेंट ऑक्साइड। रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन गिव्स रिएक्टेंट ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन यहां पर लिखा है, रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, रिएक्टेंट ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है हमेशा एरियल ऑक्सीजन, मतलब जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हर बार वही हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमें ऐसा केमिकल यूज करना होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, ऐसा केमिकल यूज करना होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा रिएक्टेंट को, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा रिएक्टेंट को, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा रिएक्टेंट को, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही ऑक्सीजन वो सप्लाई करेगा रिएक्टेंट को। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसी भी रिएक्टेंट को, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसी भी रिएक्टेंट को, तो जो सप्लाई करने वाला है उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है रिएक्टेंट को, सप्लाई करने वाला ही कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक, चलिए। Hence, it is used as an oxidizing agent in many chemical industries. तीसरा पॉइंट देखिए, it is used for disinfecting drinking water to make water free from microorganisms. नाम में, पूरे सेंटेंस में मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए भी, अगर खराब पानी है उसे पीने योग्य बनाना है, तो पानी को साफ करने के लिए भी
डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट मतलब वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कीटाणु है, उन्हें मारने के लिए काम में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए काम में आता है, कीटाणुओं को मारने के लिए काम में आता है कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देखिए, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है CHCl3। CHCl3 दिस इज मीन्ड बाय क्लोरोफॉर्म। तो इसकी रिएक्शन आपको हायर क्लासेस में आएगी कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो वहां पे आपको वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। पहले और दूसरे स्टेप, पहली स्टेप में आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर से ये रिएक्शन शुरू होती है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए वन ऑफ द मेन रिएक्टेंट, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए वन ऑफ द मेन रिएक्टेंट जो है वो कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ये बनाने के लिए हमको ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत होती है। पांचवा पॉइंट देखिए, इट मेक्स वुल अनश्रिंकेबल। अनश्रिंकेबल का मीनिंग समझ लीजिए। अनश्रिंकेबल, श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना, ठीक है? श्रिंक होना मतलब सिकुड़ जाना। और ये क्या बोल रहा है कि अनश्रिंकेबल बनाता है वुल को, ठीक है? वुल को, ठीक है? वो वुलन जो क्लोथ होते हैं, जो स्वेटर वगैरह जिनसे बनती है, ठीक है? तो वुल को अनश्रिंकेबल बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज करने से वो वुल जो है वो सिकुड़ेगा नहीं, वुल नहीं सिकुड़ेगा। ना सिकुड़ जाए उसके लिए हम यूज करेंगे कौन? ब्लीचिंग पाउडर। इट मेक्स वुल अनश्रिंकेबल, इसलिए वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए यूजेस किसके? ब्लीचिंग पाउडर के। अभी हम देखेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, एक सेकंड। बेकिंग सोडा किसे कहेंगे हम? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3 मतलब ही होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब ही NaHCO3, ठीक है? बच्चों को कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि बेकिंग सोडा किसको बोलना और वॉशिंग सोडा किसको बोलना, ठीक है? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा। तो कैसे ध्यान में रखेंगे, यहां ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसा ध्यान में रखेंगे। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ही सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, ऐसे ध्यान में रखेंगे। बेकिंग का बी, बाइकार्बोनेट का बी। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है? इसके रिएक्शन देख लीजिए कैसे होती है। तो ये भी NaCl से ही बनता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। NH3 मतलब अमोनिया। NH3 मतलब अमोनिया। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से होती है। NaHCO3 प्लस NH4Cl, NH4Cl, यहाँ ध्यान दीजिए। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है? ये CO2 और NH3 केमिस्ट्री में वो बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूलेज है। 11th-12th में आप जाएंगे तो आप देखेंगे NH3 बहुत बार आता है, CO2 भी बहुत बार आता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये हो गई इसकी रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ही बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता, हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए क्या, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। चारों को मिक्स करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, NaCO3 प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन आपको हो सकता है दिखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, ठीक है, एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। 4-5 बार आप लिखकर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं, किसके, बेकिंग सोडा के। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, पहला यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसका, बेकिंग सोडा का। दूसरा, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। बेकिंग सोडा NaCO3 इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब क्या, एंटासिड्स मतलब वो केमिकल्स जिसे पीने के बाद, एंटासिड्स मतलब वो केमिकल्स जिन्हें पीने के बाद एसिडिटी खत्म हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम इंटेक लेते हैं, जो हम इंटेक करते हैं, जो हम पीते हैं या फिर खाते भी है, समझ लीजिए, ठीक है, खाते हैं या पीते हैं, जो चीज हम इंटेक करेंगे किसके लिए, एसिडिटी खत्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंटासिड। तो ये एंटासिड का काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मतलब एंटासिड बनाने के लिए जो लगता है, ठीक है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। दूसरा यूज। तीसरा देखिए, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसका भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। चलिए, तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने देखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस मतलब पानी में, ठीक है। NaCl को पानी में ऐड करने के बाद उस पानी में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी टूटता है। वाटर मॉलिक्यूल किस में टूटेगा, HOH किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, ठीक है, ये हमने देखा। फिर कटायन जाता है कैथोड के पास, अनायन जाता है एनोड के पास। क्या क्या रिएक्शंस होती है वो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर हमने देखा है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर के बाद में हमने देखा है बेकिंग सोडा। अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।